तो जिस कोरोना के काल में बहुत संभल कर चलने की जरूरत है, उसी कोरोना काल में संभल से बेहद ही बिगड़ा हुआ बयान आया है। और बयान ये कि सांसद जी मांग कर रहे हैं कि बाजारों को खोल दीजिए, सामूहिक नमाज की इजाजत को भी खोल दीजिए, बकरीद हमको ऐसे ही मनानी है। उमेश श्रीवास्तव जी, सवाल यही है कि जिम्मेदार लोग अगर जिम्मेदारियों का एहसास न करें तो फिर कैसे व्यवस्था बदलेगी। आपने कहा कि पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई कर लेगी, लेकिन ये तो दौर वो है जिसमें कार्रवाई करने की जरूरत ना पड़े, स्वतः स्फूर्त हो जाएं लोग, क्योंकि जान का मामला है। बिल्कुल सही आपने कहा। अगर आज का आपने आंकड़ा देखा हो तो हम कोरोना में 45,000 के पार हैं और मृत्यु की दर आज 1100 के ऊपर है, जो कि आज तक कोरोना काल में सबसे ज्यादा है। ऐसे में माननीय सांसद महोदय को भी इस स्थिति को समझना चाहिए, सभी जनप्रतिनिधियों को इस स्थिति को समझना चाहिए कि ऐसे में जो भी नियम बनाए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के या मास्क लगाने के, उसका पालन न करने से अगर कहीं एक कम्युनिटी स्प्रेड हो गया तो उसकी क्या कीमत हिंदुस्तान को चुकानी पड़ेगी, इसका शायद इनको अंदाजा नहीं है। इसलिए मेरा भी अनुरोध इनसे यही है कि ये कोरोना काल में जो भी नियम बनाए गए हैं सरकार की ओर से, उनका पालन करें। और अगर ये लोगों को उत्तेजित करते हैं, लोगों को आह्वान करते हैं कि दुकान खोलो, सामूहिक नमाज पढ़ो, तो मेरे ख्याल से फिर ये कानूनी उल्लंघन के दायरे में आते हैं और फिर पुलिस का रोल शुरू होता है और पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। पहले उचित ये होगा कि इनको उस जिले के आला अधिकारी एक बार बुला के या बात करके समझा दें कि इस तरीके की आपकी हरकत से या आपके वक्तव्य से उत्तेजना फैल सकती है। कृपया आप ही अपनी ओर से इसका खंडन जारी करें और ये बताएं लोगों को कि जो नियम बनाए गए हैं उन्हीं नियमों के बिल्कुल। और शहर काजी, जब मैं बर्क साहब का इलेक्टोरल पूरा रिजल्ट देख रहा था तो उनको 50% से ज्यादा वोट मिली, लगभग 6.5 लाख लोगों ने वोट किया और पूरे संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर इतना जिम्मेदार व्यक्ति वक्त की नजाकत को ना समझे और आपने उलेमाओं वाली जो बात कही, अगर उनकी बातों से ऊपर वो जाने की कोशिश करें तो ऐसे लोग तो पूरे इस्लाम के लिए खतरा है। एक गलत मैसेज बार बार भेजते हैं, बात बात पर फतवे आते हैं, गंभीर चीजों पर फतवे आते हैं। क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ एक्शन लेने की जरूरत नहीं है जो अपनी हरकत की वजह से पूरे समुदाय को सवालों के घेरे में खड़ा कर देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ज़रूरत तो है, लेकिन हमारे यहाँ एक दस्तूर, एक कायदा है। कायदा ये है कि कोई भी शख्स जो है किसी भी मसले पर अपना मसला नहीं बयान कर सकता, बल्कि उलमा जो हैं वही उस मसले को जानते हैं अच्छी तरीके से, वही बयान करते हैं। अब चूँकि उन्होंने जो कुछ कहा है उसको उलमाए किराम जिस तरह का भी फैसला लेंगे, उनके बाइकाट का फैसला ले लें या कुछ और का फैसला ले लें, तो हम सब लोग उस पर अमल करेंगे। आप उनसे क्या रहा बर्क साहब ने जो कुछ भी कहा है, उनकी अपनी ज़ाती राय हो सकती है, अपना ज़ाती मामला हो सकता है, कि पूरे समाज का मामला नहीं है। पूरा समाज जो है पूरी तरीके से जो गाइडलाइंस जो है सरकार की आई है उस पर अमल करने के लिए तैयार है। और बिल्कुल, और उन्हीं चीज़ों पर अमल करने से इस लड़ाई को हम सभी मिलकर जीत भी पाएंगे, फिर चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो धर्मगुरु हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो और चाहे अधिकारी हो। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो हमारा सवाल आज का यही है कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग को कुर्बान करके साहिबान बकरीद मनाएंगे? इसमें सभी का एक मत यह है कि हम नियमों का पालन करेंगे और ऐसे लोगों का बहिष्कार किया जाएगा। उत्तर मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही।